रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला जाता है। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। 10:33 में लिखा है, 10:33 में लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। 3 लोगों के बारे में बताया गया है, एक याजक, दूसरा लेवी और थर्ड है सामरी व्यक्ति। एक सामरी यात्री जो है, उसने उसे देखकर के क्या किया, तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यीशु मसीह व्यवस्थापक से पूछ रहे हैं, तेरी समझ से तू बता कि इन तीनों में से, अर्थात उस याजक में से, लेवी में से और सामरी यात्री में से, ये तीनों में से उस व्यक्ति का जो अधमरे स्थिति में पड़ा हुआ था रोड के किनारे, उसका जो पड़ोसी है वो कौन है? कौन था? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। और परमेश्वर का वचन में बताता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। जिस तरह से यदि इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक से यदि मैं पूछना चाहूँ कि आप में से कौन-कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कोई इनकार नहीं करेगा। सब कहेंगे कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। सब यही कहेंगे। लेकिन उससे पहले की जो आज्ञा है, ये जो परमेश्वर से प्रेम करना, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, ये महाआज्ञा है पुराने नियम के अनुसार और सबसे बड़ी आज्ञा इसको कहते हैं नया नियम के अनुसार। तो ये जो सबसे बड़ी आज्ञा है, इस सबसे बड़ी आज्ञा को पूरा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले उससे पहले हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते, यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते, तो हम लोग यदि परमेश्वर के सामने कहेंगे, लॉर्ड आई लव यू, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो प्रभु क्या इस बात को नहीं जानता? प्रभु क्या इन बातों के अंतर को नहीं जानता कि वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, परंतु मैंने जो पड़ोसी उसको दिया है, वो उससे नफरत करता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य, यरूशलेम अर्थात महाराजा का नगर। हम लोग जब पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में पढ़ते हैं, तो उसमें शपथ के विषय में बताया यीशु मसीह ने। तो वहां पर यरूशलेम की भी शपथ ना खाना, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। इस तरह से यीशु मसीह ने बताया। तो हम लोग यहाँ पर यरूशलेम को देखते हैं महाराजा के नगर की दृष्टि से, अर्थात परमेश्वर का वो घेराव जिसमें उसने हमें घेर रखा है। यरूशलेम परमेश्वर का वो नगर है, महाराजा का वो नगर है जिसमें हम लोगों को उसने घेर करके रखा है। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा था? महाराजा के नगर से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था। यरीहो अर्थात संसारिकता की ओर जा रहा था। यरीहो को संसारिकता की ओर क्यों कह रही? क्योंकि यरीहो का जब पतन हुआ था, तो परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा यरीहो नामक स्थान के लिए शाप वचन दिया था कि जो कोई इसे बनाए वो शापित हो, उसका जेठा पुत्र मर जाए, उसका छोटा पुत्र मर जाए, इस तरह से शाप दिया हुआ था। तो यरीहो की तरफ जाने का अर्थ यही है कि परमेश्वर के आवरण से निकल के, परमेश्वर के उस घेराव से निकल करके किधर जाना? संसारिकता की तरफ जाना। यरूशलेम से निकल करके यरीहो की तरफ जाना, अर्थात महाराजा के नगर, महाराजा के घेराव से निकल करके एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? यरीहो की तरफ जा रहा था। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? महाराजा के नगर से निकल करके संसारिकता की ओर जा रहा था। तो जब एक व्यक्ति संसारिकता की ओर जाता है, जब वो परमेश्वर के घेरा से बाहर निकल जाता है, जब वो अपनी मन मर्जी करने लग जाता है, तब उसके साथ क्या होता है? यहाँ 30 में दिया हुआ है, 10:30 में
यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। अर्थात जो डाकू लोग हैं वो कौन है? जब इंसान परमेश्वर के आवरण से बाहर निकल करके संसारिकता में चला जाता है, तो वो डाकू लोग कौन है? बिल्कुल वही जो शैतान और शैतान की सेना। शैतान और शैतान की सेना। शैतान वही जिसके बारे में परमेश्वर ने इफिसियों 6:10 में 6:10 और उससे आगे दिया हुआ है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता के उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो जिन लोगों से हमारा यह मल्ल युद्ध है, उनके वश में उस समय आ जाते हैं। जब एक मनुष्य परमेश्वर के आवरण से बाहर निकल जाता है, तब वो संसारिकता में चला जाता है और संसारिकता में जाने के बाद वो डाकू जो शैतान है, जो उसके एजेंट लोग हैं, दुष्ट आत्माएं जो उसके एजेंट कहलाते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, जैसे नाना प्रकार की बुराई है जिसके बारे में बाइबल में वर्णन थोड़ा विस्तार से बताया जाता है, जैसे कि गलातियों 5:19 में हम लोग देख सकते हैं शरीर के काम क्या-क्या है और भी अशुद्धता के जो काम है, कुलुस्सियों की किताब में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो उन सारे कामों के पीछे एक दुष्टात्मा का हाथ होता है। यदि किसी को नेगेटिव थॉट आता है, उसके पीछे एक दुष्टात्मा है। यदि किसी को गंदे-गंदे चीज़ें देखने का मन करता है, तो वो उसके पीछे भी दुष्टात्मा का हाथ होता है। ये होते हैं संसार की वो संसारिकता में आ जाने के बाद कोई व्यक्ति जब अपने परमेश्वर को छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है कि दुष्ट आत्मा उसको क्या समझने लगते हैं? दुष्ट आत्मा उसको अपना अड्डा समझने लगते हैं। दुष्ट आत्मा ये समझने लगते हैं कि ये परमेश्वर के आवरण में नहीं है, तो हमारा ज़ोर इसके ऊपर चल सकता है। तो इस तरह से वो लोग उसको क्या करते हैं, उसको पोजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उससे गलत-गलत काम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं, उसके कपड़े उतार लिए और मार-पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो डाकू इस तरह से हमला करते हैं और उसकी जो जो वो संपत्ति जो परमेश्वर ने उसे दी होती है, जब हम भी छोटे थे, तब हम भी परमेश्वर को उतना अधिक ज्ञान नहीं रखते थे, हमको भी नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए, तब हम लोगों को पता चला कि परमेश्वर कौन है, हमारा प्रभु है। उसके बावजूद हम लोगों ने क्या किया? उसके बावजूद हम लोगों ने कहाँ तक उसके वाचा का पालन, कहाँ तक उसकी आज्ञा का हम लोगों ने पालन किया है? क्या हम लोग जब पवित्र आत्मा हमको कहते हैं कि ये मत कर, तो हम लोग रुक जाते हैं? क्या जब हम लोग को पवित्र आत्मा कहते हैं कि ये कर, अभी कर, तो क्या हम लोग करते हैं? अनाज्ञाकारिता हमें किसी और के वश में लेकर के जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका सब चीज़ लुट जाता है। वो जो व्यक्ति है, उसका सब चीज़ लुट जाता है। वो जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला गया, वो जो व्यक्ति परमेश्वर से संसारिकता की ओर चला गया, उसका सब कुछ लुट गया। दुष्ट आत्माओं ने उसे आ घेरा, उसने तरह-तरह के दोस्त बनाए होंगे, उसने तरह-तरह की संगतियाँ रखी होगी, उसको तरह-तरह के हैबिट हो गया होगा, उसको लत लग गया होगा कुछ चीज़ों का, हो सकता है। ऐसी संगति आकर के उसको घेर लेती है और उसके कपड़े उतार लेना मतलब उसको पूरी तरह से लूट लेना। उसके कपड़े उतार लिए और उसे अधमरा छोड़ कर के चले गए। कोई भी व्यक्ति अपने जो पैसे होते हैं, उसे अपने कपड़ों में रखता है, अपने पॉकेट्स में रखता है, अपने बैग में रखता है, उसका सब कुछ ले लिया गया, उस व्यक्ति का सब कुछ ले लिया गया। पर यहाँ पर अब जब वो रोड के किनारे अधमरा पड़ा हुआ था, जब वो व्यक्ति रोड के किनारे अधमरा पड़ा हुआ था, तब वहाँ से 3 व्यक्ति गुज़रते हैं। पहला है याजक, जिसे हम लोग पादरी कहते हैं। पहला है याजक, एक याजक वहाँ से गुज़र रहा था और वह उसे देखता है और कतरा करके चला जाता है। एक याजक उसे देखता है और देख करके कतरा करके चला जाता है। क्या आज हमारी भी स्थिति ऐसी ही है? क्या आज जिसे परमेश्वर ने हमें मसीह का याजक करके चुना है, क्या हम भी ऐसे किसी को दयनीय स्थिति में छोड़ करके चले जाते हैं? अर्थात मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी यदि आज के डेट में कहीं पर रोड एक्सीडेंट होता है तो 10 लोग मदद करने के लिए आते हैं और उठा करके साइड करते हैं। लेकिन उस ज़माने की यहाँ पर बात हो रही है और आज के दृष्टि से यदि इन बातों को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो याजक किसी पर दया करे, इसका मतलब ये है
कि यदि किसी के घर में कोई बालक निकम्मा है, यदि वो कुछ नहीं करता और सब लोग उसे ताने देते हैं, यदि एक लड़की है जो कुछ नहीं करती, सब लोग उसे ताने देते हैं, यदि कोई लड़का है, यदि कोई व्यक्ति है, कोई जवान भाई या बहन है जो शराब की लत में पड़ा हुआ है, तो याजक का दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है? क्या इस तरह का कि ये कभी नहीं सुधरेगा, ये तो ऐसा ही है, पता नहीं इसका भविष्य क्या होगा? क्या इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं? ये है कतरा करके देख करके चला जाना। हमारे ही जीव में आशीष का वचन है और हमारे ही जीव से शाप का वचन कैसे निकल सकता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है याकूब 3 में कि एक ही जीव से खारा और मीठा जल कैसे निकल सकता है? तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो हम ही उसकी वाहवाही करेंगे और जब कोई वही व्यक्ति यदि बुरा काम करता है तो हम उसके लिए बुरा भला बोलने लगते हैं। आज हमें चाहिए कि हम जो लोग इस तरह की कंडीशन में पड़े हुए हैं, जो जवान, जो छोटे बच्चे या जो कोई ऐसे एडल्ट भी यदि होंगे और इस तरह के लतों में पड़े हुए हैं या फिर वो लोग किसी प्रकार के ऐसी संगतियों में पड़े हुए हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, तो क्या हम उन्हें सिर्फ ताने दिया करते हैं या हम लोग अपने कमरे में जा करके दरवाजा बंद करके उनके लिए फाइट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? यहाँ पर याजक को उसके ऊपर दया करनी चाहिए थी। आज हमें भी ऐसे लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए, न केवल याजक को परंतु सभी लोगों को हमें ऐसों पर दया करना चाहिए जो आत्मिक रीति से निर्बल हैं, जो परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते, जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जानते, जो किसी प्रकार के लत में पड़े हैं या डीमन पोजेस्ड हैं या किसी माँ-बाप की बात नहीं मानते, उस जिसे हम लोग निकम्मा समझते हैं। परमेश्वर के लिए वही प्रेशियस होता है। परमेश्वर उसे एक दिन उठा करके खड़ा कर देता है। इसीलिए यदि हमारे आस-पास में, यदि हमारे फैमिली में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसके विषय में हम लोग पूरे हताश हो चुके हैं, जिसके विषय में हम लोग पूरे निराश हो चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो हम लोगों को उसके लिए ताने नहीं देने, लेकिन बंद कमरे में जाकर के हमको उनके लिए दुआ करनी ताकि ज़िंदगी बदल जाए उसकी। उसके बाद है लेवी 32 में 32 में, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। एक लेवी अर्थात तंबू का सेवक, तंबू की सेवा करने वाले लोग, लेवी अर्थात याजक बोलने से पुरोहित, लेवी कहने से उप पुरोहित कह सकते हैं। सेवक, सेवक मान सकते हैं, तंबू की सेवा करने वाले लोग, सेवक जो होते हैं। तो आज हमारे भी जितने भी कलीसियाएँ हैं, सभी कलीसियाओं में सेवक भी हैं, याजक भी हैं, सदस्य तो होते ही हैं, लेकिन ये लोग कलीसिया को एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं। बट आज क्या हो रहा है? क्या सेवक वो जो व्यक्ति है, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, उस पर दया कर रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह भी उसे देख करके कतरा कर चला गया। वह भी उसे देख करके कतरा कर चला गया। आज यदि कोई सेवक हमारे घर में आता है, आज यदि कोई प्रचारक हमारे घर में आते हैं, तो किस तरह का माहौल बन रहा है? किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है? क्या एक घर की बातें, एक घर की बुराई की बातें प्रचारक के ही मुँह से दूसरे घर में वही बुराई की बातें कहना शोभा देती? बिल्कुल भी नहीं। एक सेवक का भी वही काम है। एक सेवक भी अपने लोगों के लिए, उस मंडली के पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो एक सेवक क्या है, एक सेवक को भी मंडली के उन जवान भाई बहनों और बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो चर्च नहीं जाते, जो परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, जिनके लिए उसके माता-पिता हताश, निराश हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ पर सेवक कतरा करके चला जाए। आज एक सेवक दूसरे घर में जाकर के बोलेगा फलाना घर की लड़की ऐसी है, फलाना घर का लड़का ऐसा है। ऐसा करना परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता है, चाहे वो याजक हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति ही जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला क्यों ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 33 नंबर में, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी व्यक्ति का क्या करता है? एक सामरी व्यक्ति आ करके उस पर तरस खाता है, उस व्यक्ति पर तरस खाता है, वही व्यक्ति पर जो रोड पर अधमरा पड़ा हुआ है। उस पर किसने उस पर दया नहीं किया?
याजक ने नहीं किया, लेवी ने नहीं किया, लेकिन एक सामरी व्यक्ति ने किया, सामरी यात्री ने किया। सामरी यात्री, सामरिया, सोमरोन जिसे कहते हैं। तो आप ये जानते होंगे कि यहूदियों की सामरियों के साथ नहीं बनती थी। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिलते हैं और बात करते हैं वहां पर, तो वहां पर आप रेफरेंसेस में पढ़ सकते हैं कि क्यों नहीं बनती थी। एक्चुअली जब हम लोग देखते हैं इज़राइल या नेहमिया की किताब में, हम लोग जानते हैं नेहमिया की किताब में संबलत जो विरोधी था, जो फाटक को बनाने के लिए विरोध कर रहा था, वो खुद आ मिलना चाह रहा था कि हम भी बनाएंगे, लेकिन यहूदियों ने क्या कहा कि हमारा तुम्हें कोई भाग नहीं, कोई भाग नहीं है। तब वो लोग क्या करने लगे, तब वो लोग परमेश्वर के उस जगह को बनाने से उन लोगों को अड़चन उत्पन्न करने लगे, उस फाटक को बनाने से उनको रोकने लगे, उनको धमकियां देने लगे, उनको तरह तरह के माहौल क्रिएट करने लगे जिससे लोग डर जाए, नहम्याह डर जाए और लोग भाग जाएं, शर्मिंदा हो जाएं। इस तरह से वो लोग कितना कोशिश किए, लेकिन परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। मंदिर का फाटक, यरूशलेम का फाटक बनने के लिए पाया। यहाँ वचन कहता है कि परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, तो संबलत जो था उसने सामरियों को भी भड़का दिया था, जिसकी वजह से यहूदियों और सामरियों में नहीं बनती थी, यहूदियों में और सामरियों में नहीं बनती थी। अर्थात यहूदियों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि परमेश्वर में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। अर्थात यहूदी सामरी व्यक्ति को बिल्कुल इस नजर से देखते थे, उनका एटीट्यूड ऐसा था उनके लिए जैसे कि सामरी व्यक्ति एक अन्य जाति है। तो सामरी व्यक्ति एक अन्य जाति है। तो यदि एक व्यक्ति यरूशलेम से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था वहां पे, तो परमेश्वर के आवरण से निकल करके संसारिकता में जा रहा था और उसके साथ ये सब चीजें हो गई। अब ये सामरी व्यक्ति जो है, अन्य जाति व्यक्ति क्या करता है, उसे देख करके तरस खाता है, उसे देख करके क्या कर रहा है, तरस खा रहा है। तो ये सामरी व्यक्ति कहाँ से इसके ऊपर ये दया आ गया, कहाँ से इसके ऊपर ये तरस आ गया जो उसके ऊपर खा रहा है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशायाह की किताब, उसका 65 का 1-2। यशायाह की किताब, उसका 65 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन इस तरह से कहता है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। जो मुझको पूछते भी ना थे, जो मुझको पूछते भी ना थे, कहने का मतलब अन्य जाति लोग जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते थे, जो परमेश्वर को पूछते भी ना थे, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, वे मेरे खोजी हैं। जो परमेश्वर को जानते भी नहीं थे वो लोग परमेश्वर के खोजी हो गए, जो उसे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने परमेश्वर को पा लिया। क्यों? जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। क्यों परमेश्वर ने अन्य जातियों को मौका दिया? क्यों परमेश्वर इजरायलियों के साथ ही नहीं, यहूदियों के साथ ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के जितने अन्य जाति लोग हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में उत्पन्न किया, परंतु उन सब में से एक को चुना, इजरायलियों को, यहूदियों को चुना। उसके बावजूद परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। परमेश्वर क्यों यहाँ पर अन्य जातियों को मौका दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि दूसरा वचन में कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाया रहा। अर्थात इजराइल एक हठीली जाति थी, इजराइल एक हठीली जाति थी। इजराइल परमेश्वर से इस तरह से दूर हो गई थी, इजराइल को परमेश्वर की इस तरह से आदत हो गई थी कि वो लोग परमेश्वर को एकदम कैजुअली लेने लगे थे, इतना साधारण लेने लगे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि परमेश्वर दयावंत है, हम लोग गुनाह करते जाएंगे, वो हमें क्षमा करता जाएगा। कहीं ऐसी स्थिति तो हमारी नहीं है।
आज हमें सोचने की आवश्यकता है। यह कि परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा हम लोग इजरायलियों में तो आ मिलते हैं आत्मिक रीति से, परंतु क्या हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आज कैजुअली लेने लगे हैं? इतना साधारण लेने लगे हैं कि हम रोज दिन गलती करेंगे, रोज दिन परमेश्वर क्षमा कर देगा, परमेश्वर बहुत दयावंत है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणामय है। इस तरह से हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। इस तरह की कंडीशन किसकी थी? इजरायलियों की थी, जिसके तरफ परमेश्वर यहोवा क्या किए रहे? हाथ फैलाए रहे, दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बुरे मार्गों में चलते, अर्थात वो जो याजक था जिसने उस अधमरे व्यक्ति पर तरस नहीं खाया, वो जो लेवी था जिसने उस व्यक्ति पर जो अधमरा हो चुका था तरस नहीं खाया, ये लोग क्या परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे? ये लोग क्या परमेश्वर की दया को नहीं जानते थे? परमेश्वर का वचन कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। तो ये लोगों पर जब परमेश्वर की दया हुई थी तो उन लोगों ने दया क्यों नहीं किया? तो ये जो लोग थे अन्य जाति, पहला वचन में दिया है 65 के फर्स्ट में, जो मुझको पूछते भी न थे। जब परमेश्वर ने देखा कि इजरायली लोग उसे कैजुअल लेने लगे हैं, तब वो अन्य जातियों की तरफ आया, जिस जाति ने जीवित परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उस जाति की तरफ से परमेश्वर अन्य जातियों की तरफ आया। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को किसी रीति से छोड़ा नहीं, किसी रीति से त्यागा नहीं। हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, वो ताकत रखता है कि इज़राइल को अपने पास फिर से लेकर के आए। हाँ, हम सब जानते हैं कि इजरायली लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर अभी तक विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस अफवाह पर विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह कब्र में थे, तो जब सिपाही सो रहे थे तो उसके चेले आकर के इसको चुरा करके ले गए। वो जीवित नहीं है, वो लोग विश्वास नहीं करते। वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक पैगंबर था, एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन वो जीवित है करके वो लोग विश्वास नहीं करते। तो कई यहूदियों का उद्धार होना अभी भी बाकी है। लेकिन पौलुस कहता है कि जिसने काट दिया है, जिसने स्वाभाविक जैतून से काट करके अलग कर दिया है, वही दोबारा से साट भी सकता है। जो परमेश्वर अन्य जातियों को मौका दे सकता है, वही परमेश्वर उसकी चुनी हुई प्रजा को क्यों ना मौका दे। तो यहाँ जिस अन्य जाति की बात हो रही है, जो मुझे पूछते भी ना थे, वे मेरे खोजी हैं। जब हम लोग लूका की किताब में वापस आते हैं, तो यहाँ पर जो सामरी यात्री है, ये परमेश्वर को ढूंढता भी नहीं था, लेकिन इसने परमेश्वर को पा लिया। ये परमेश्वर का खोजी नहीं था, लेकिन परमेश्वर को इसने पा लिया। ये पूछता भी नहीं था परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर के बारे में ये जान गया। क्योंकि परमेश्वर ने इसे मौका दिया। इसकी दया, परमेश्वर की दया को समझने के लिए, और उस पर दया हुई और उसने दूसरे पर भी दया किया। याजक ने दया नहीं किया, लेवी ने दया नहीं किया, लेकिन किसने दया किया? सामरी यात्री ने दया किया। उस सामरी व्यक्ति ने दया किया, उस अन्य जाति व्यक्ति ने दया किया, जो परमेश्वर को पूछता भी नहीं था, जो परमेश्वर को ढूंढता भी नहीं था, उसके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये बात करना चाहते कि वो हमारे जीवन के लिए अवेलेबल है, हमारे लाइफ के लिए वो हमेशा उपस्थित है। क्या आज जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया की है, हम दूसरों पर दया करने के लिए वैसे ही दयावंत है जैसे परमेश्वर है? क्या हम वैसे ही दया करते हैं जैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया है? यहाँ पर उसका पड़ोसी वो सामरी यात्री ठहरता है। सामरी यात्री ने क्या किया? उस पर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। वो जो व्यक्ति था परमेश्वर के घेराव से निकल करके संसारिकता में चला गया, और दुष्ट आत्माओं ने उसे इस तरह से लूटा और मार करके अधमरा छोड़ दिया।
उसके पास से 2 लोग गुजर गए और थर्ड जो व्यक्ति आता है वो सामरी है, जो अन्य जाति है, जिस पर परमेश्वर ने दया की, वो दूसरे पर दया करने के लिए आया है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो जान रहा है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, वो परमेश्वर के वचन के बारे में जान रहा है। और उसने क्या किया? यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। यदि हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो जो तेल है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है और दाखरस यीशु मसीह का लहू है, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अर्थात उस सामरी व्यक्ति ने, उस अन्य जाति व्यक्ति ने जिस पर दया हुई थी, वो आकर के क्या करता है? वो आता है उस अधमरे व्यक्ति के पास, अर्थात ऐसे जन के पास आता है जो ठुकराया हुआ है, ऐसे जन के पास आता है जो निराश हो चुका है, ऐसे जन के पास आया जो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। उसके पास क्या लेकर के आता है? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो यीशु के लहू से छुड़ाया हुआ व्यक्ति था। वो पवित्र आत्मा के बारे में उसे बताता है और यीशु मसीह के लहू के बारे में उसे बताता है कि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे देह में वास करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और यीशु का लहू ही है जो हमें शुद्ध करने की ताकत रखता है। पहला यूहन्ना उसका 1:9 में दिया हुआ है कि यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म के सब कामों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये वचन जब वो उसे बताता है, जब उसके सामने वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, जब उसके सामने, जब उस अधमरे व्यक्ति के सामने, जब वो सामरी व्यक्ति, जो सामरी यात्री है, वो उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है, उसे परमेश्वर के लहू के बारे में बताता है, यीशु मसीह के लहू के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में बताता है, तो उसकी लाइफ बच जाती है, उसकी जिंदगी बच जाती है। वैसे ही आज हम जितने भी युवा भाई बहन हैं, यदि हम लोग परमेश्वर की आत्मा की संगति में रहते हैं तो हमारी जिंदगी बच जाती है। लेकिन यदि हम संसारिकता में समेटे हुए रहते हैं, यदि हम लोग संसारिकता से घिरे हुए रहते हैं, तो याद रखिए मेरे भाई और बहनों कि हमारी स्थिति भी, यदि हम वैसे ही जीते हैं जैसे कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के घेराव से निकल करके संसारिकता में चला गया, तो जैसी उसकी हालत हुई वैसी ही हो जाती है। ये नहीं, लिटरली ये नहीं कि रोड के किनारे हम कहीं पर पड़े रहेंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि हमारा कुछ लुट जाए, हम बहुत सारी चीजें खो जाएं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास परमेश्वर का जिंदा वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसने देह धारण किया और हमें जीवित रखा है। अपने वचन के द्वारा हमें सही रास्ता दिखाता है, उसकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। यीशु ने उससे कहा, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तब वो व्यवस्थापक कहता है कि वही जिसने उस पर दया की। व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर दया की। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर। एक और ट्रांसलेशन में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसने कहा, वही जिसने उसके सामने करुणामयी स्वभाव का परिचय दिया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, वैसा ही स्वभाव तेरा भी हो। इस तरह से यीशु मसीह उससे कहते हैं। अलग ट्रांसलेशन में इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग भी यह चीज जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा पड़ोसी कौन है? यदि हम देखना चाहें अपनी जिंदगी में तो हमारा पड़ोसी कौन है? क्या रोड में पड़ा हुआ व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, या कौन कौन से लोग हैं जो हमारे पड़ोसी हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा पड़ोसी वो है जो जरूरतमंद है, जिसे जरूरत है और जिसके लिए परमेश्वर ने हमें एबल किया है, हमें योग्य किया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रोटी कपड़ा और मकान की बात हो, कुछ भी मैटर हो। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई अनजान व्यक्ति भी बस में ट्रेवल कर रहा है, उसके पैसे कहीं खो गए हैं, आपके पास इतने पैसे कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो वो आपका पड़ोसी है। यदि कोई अनजान व्यक्ति जिसे भूख लगी, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, जिसे भूख लगी है, वो आपका पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी है। जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो हमारा पड़ोसी है।
यीशु मसीह आएगा और वो देखेगा, वो न्याय के दिन वो देखेगा, वो वो ये कहेगा कि हे मेरे धन्य लोगों, क्योंकि तूने नंगेपन को ढांका, भूखा देख करके खाना खिलाया, जब मैं बंदीगिरी में था तो तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं बीमार था तो तूने मेरी सुधि ली। जो बीमार है अपने आसपास यदि रहते हैं तो उनसे मिलने जाना है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। ये नहीं कहती कि जबरदस्ती, यदि जाने की योग्य ही नहीं है, खुद ही बीमार है, या हमारे पास पैसे नहीं है, या कोई दबाव देने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा। परमेश्वर एक ईमानदार परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है, वो फोर्स नहीं करता। जब आप और मैं कोई गलत काम करते रहेंगे तो परमेश्वर की आत्मा सिर्फ ये बताने के लिए आएगी, जो तू कर रही है वो गलत है। और चुनना और करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हम लोगों को अपने पड़ोसियों को पहचानना है। सिर्फ जो हमारे घर के पास में रहते हैं वही खाली हमारे पड़ोसी नहीं है। नो डाउट वो भी हमारे पड़ोसी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जब भी उनको जरूरत हो। उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए जब हमें जरूरत हो। लेकिन जो अन्य जाति में भाई बहन है, जिन्हें परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं, जो परमेश्वर का वचन नहीं जानते, जो परमेश्वर के लहू के बारे में नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में नहीं जानते, उन्हें हमें परमेश्वर के प्रेम को बताने की जरूरत है। वो हमारे पड़ोसी हैं। जिन्हें भोजन की जरूरत है उसे हमें भोजन देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। मैं भी ऐसा ही किया करती थी। जो भी मांगने के लिए आता था उसे मैं भोजन सामग्री दे दिया करती थी। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक दिन कहा, एक ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने लेकर के आया जिसे देख करके मेरा दिल टूट गया। मैं कह दी परमेश्वर से कि क्या इसे खाने की जरूरत है, ये इतना दयनीय दिख रहा है। मैं पूरी शांत एकदम सुन्न हो चुकी थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो भी मांगते थे उन्हें मैं भोजन सामग्री दिया करती थी। परंतु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये समझने के लिए सहायता किया कि जिसकी जो जरूरत है, क्योंकि हर मांगने वाले को खाने की ही जरूरत नहीं होती है। हो सकता है किसी के पास कपड़े की कमी हो सकता है किसी के पास ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, हो सकता है किसी के पास कोई भूखा हो बहुत दिनों से, हो सकता है किसी को आर्थिक सहायता चाहिए, हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने पड़ोसी की हम लोग मदद कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी वही लोग हैं जो जरूरतमंद है, और परमेश्वर ने हमें इतना एबल किया है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। यदि हम इस योग्य हैं कि हम सामने वाले उस व्यक्ति को, जिसे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, उसकी यदि हम लोग मदद कर सकते हैं, यदि परमेश्वर ने हमें इस एबल बनाया, यदि इस योग्य बनाया है, तो परमेश्वर देखता है कि हम अपने पड़ोसी की मदद करते हैं कि नहीं। चलिए, आज तक जितनी भी बातें हो गई, जितनी भी बातें बीत चुकी, उन सब बातों को अनजाने में हुआ। परंतु आज के बाद परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन को देखेगा कि हम जरूरत के समय में जब हम एबल होते, जब हम योग्य हैं। क्यों हम योग्य क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें दी। नीति वचन में कहता है कि यदि तुझ में भलाई करने की तुझ में शक्ति हो तो करना। उसका वचन कहता है कंगालों पर अनुग्रह करने के लिए, उसका वचन कहता है, हमें बताता है उसका वचन कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। बताओ, कंगाल पर अनुग्रह करने का अर्थ है यहोवा को उधार देना। हम कौन हैं जो उस सबसे बड़े दया के धनी व्यक्ति को, उस पर्सनैलिटी को, उस परमेश्वर को हम उधार देते हैं? जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तब जब हम लोग कंगाल पर अनुग्रह करते हैं, तब वो वहां के अकाउंट में दर्ज हो जाता है कि आज मेरा बेटा ने, आज मेरी बेटी ने अपने इस पड़ोसी की मदद की। परमेश्वर ऐसे जगहों में हम सभी को लेकर के जाता है जहां पर कोई जरूरतमंद हो। लेकिन क्या हम लोग भी याजक और लेवी की तरह कतरा करके चले जाते हैं? ऐसे लोग तो बहुत मिलते हैं, पैसे ही मांगते रहते हैं, क्या पता बाद में नशा करते हो। हु नोज? क्या हम लोगों ने उनके घर बाहर जाकर के देखा कि वो कितने लोग रहते हैं, शाम को किधर जाते हैं?
यदि वो व्यक्ति सच में नीडी हो तो, सच में यदि वो व्यक्ति जरूरतमंद हो तो, सच में यदि उसने खाना नहीं खाया हो, सच में उसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, सच में उसे अपना इलाज कराना हो, तो तब की कंडीशन में क्या? तब तो परमेश्वर हमको देख रहा है कि हम एबल होते हुए भी उसकी मदद नहीं किए। हमें ज़रूरत है अपने पड़ोसियों को पहचानने की, हमें ज़रूरत है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे जीव से प्रेम करना। लेकिन उससे पहले क्या है? यह कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करना। तो न केवल वो जो हमारे घर के पास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, परंतु वो लोग भी हमारे पड़ोसी हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत है। तो हम उन्हें कैसे पहचाने? पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। जो मांगता है उससे मुंह ना मोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, बताया कि जो तुझसे उधार मांगता है उससे मुंह ना मोड़। आज कितने लोग हैं जो उधार, जब हम लोगों को पता चलता है कि कोई हमसे उधार मांगने के लिए आ रहा है तो हम पहले ही अपना जगह छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। कैसे? क्या हम परमेश्वर के वचन को जानते? क्या हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना? क्या हमने परमेश्वर की दया को पाया? यदि हमने पाया तो हम ही वो ही दया क्यों नहीं दिखा पाते? हम वही दया क्यों नहीं कर पाते? हमें वही दया करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हम पर किया। हमें वही दया करने की जरूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसने हमसे किया, हम पर किया दया, उसी तरह से हम भी दूसरों पर करें। इसीलिए हमारे लाइफ में ऐसे लोगों को परमेश्वर लेकर के आता है जो सचमुच नीडी होते हैं, जो सचमुच जिन्हें जरूरत होती है, और हमें परमेश्वर ने योग्य बनाया है कि हम उनकी मदद कर सकें। यदि किसी जगह में ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी मदद हम लोग नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम उनके लिए मन में प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई परमेश्वर तू ऐसे जन को खड़ा कर जो इसकी मदद कर सके। परंतु हमको हार नहीं मानना है और ना ही कतरा करके चले जाना है। जिस तरह से हम लोगों ने दृष्टांत में देखा कि याजक और लेवी ने क्या किया, कतरा करके चले गए। हाँ, जैसे कोई मांगने के लिए आता है तो उसे देना छोड़ करके उसको कई लोग गालियां देते हैं। कई लोग बोलेंगे कि कमाता धमाता नहीं है, जवान शरीर है, ये है वो है, अपनी हालत देख, तू थोड़ा कुछ काम करता तो ये पैसे मिल जाते। कौन जान रहा है उसकी परिस्थिति कैसे है? किस अवस्था में उसने मांगने की स्थिति में पहुंच गया है? जवान है फिर भी मांगने की स्थिति में पहुंच गया, कौन जान रहा है? मेरे प्रियो, आज हमें ऐसे लोगों की मदद करने की जरूरत है। यदि कोई मदद लेकर के उधर जाकर के मिसयूज कर रहा है तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। लेकिन यदि कोई हमारे पास ऐसा नीडी आता, कोई ऐसे जरूरतमंद आता है जिसकी मदद हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, अपने ही मन घड़ंत ये सोच करके कि पता नहीं ये इसका क्या करेगा, पता नहीं आगे जाके नशा करेगा, पता नहीं ये कपड़े किसको देगा, पता नहीं ये क्या करेगा। तो इस तरह से यदि हम लोग अपना मेंटेलिटी को आज नहीं बदलेंगे तो हम लोग परमेश्वर के उस दया को जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो परमेश्वर ने हम पर दया किया है, हम वो दया दूसरों से कैसे कर सकते हैं? आज हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की जरूरत है। अपने पड़ोसियों पर दया करने की जरूरत है। हाँ, उन पड़ोसियों पर अनुग्रह करने की जरूरत है। मनुष्य का भी अनुग्रह होता है। जिस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ाता गया, वैसे ही मनुष्य को भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि वो दूसरे पर अनुग्रह करे। मनुष्य को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि वो कंगालों पर अनुग्रह करे, तो हमें भी कंगालों पर अनुग्रह करना है। और हमें जो ऐसे परिवार हैं जिसमें जवान लोग यदि सुस्त हैं तो हमें उनके लिए भला बुरा नहीं कहना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। जरूरी नहीं है कि एक पादरी ही प्रार्थना करे, जरूरी नहीं है कि एक प्रचारक ही प्रार्थना करे, जरूरी नहीं है कि हमारे कलीसिया के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वही प्रार्थना करे। हम में से हर एक एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। हम में से हर एक एक व्यक्ति, क्योंकि हम में से हर एक एक को परमेश्वर ने बनाया है। किसी एक को भी बना करके वो अनाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। तो एक एक व्यक्ति को जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया किया, उसी तरह से वही दया उस पर भी करने की जरूरत है।
यदि हम लोग किसी पर दया करने के बाद उससे भी दया पाने की आशा रखते हैं, तो हम लोग वो अन्य जाति होंगे जिसने परमेश्वर को कभी नहीं जाना। यदि किसी की मदद करनी है तो हमें उसकी मदद ऐसी करनी पड़ेगी कि हम ये लालसा ना करें कि हमको जब ज़रूरत हो तो वो हमारी मदद करे। नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अन्य जाति लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो दूसरों को उधार देते हैं ताकि ज़रूरत के समय उन्हें भी वहाँ से उधार मिल सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जाति भी है क्या ऐसे नहीं करते? महसूल लेने वाले भी क्या ऐसे ही नहीं करते? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करो, तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि केवल तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? अन्य जाति लोग भी ऐसे नहीं करते? हमें उन लोगों की सुधि लेने की ज़रूरत है जो सच में ज़रूरतमंद हैं। हमें उन लोगों की मदद करने की ज़रूरत है जो हमें वापस नहीं फिरा सकते। यदि कोई व्यक्ति हमें वापस फिरा देता है, तो वह परमेश्वर के अकाउंट में कैसे दर्ज रहेगा? वो तो कट गया ना। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में दिखाने के लिए नहीं, किस तरह से जिस तरह से वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां उसका पहला अध्याय में कि 6वां अध्याय उसका पहला वचन में कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। तो यदि हम किसी मनुष्य को इम्प्रेस करने के लिए कि लोगों में हमारी वाह-वाही होगी, किसी कंगाल पर हम लोग तरस खाएँगे मनुष्य को दिखाने के लिए, तो उसने अपना प्रतिफल एट द टाइम पा लिया। उस स्वर्गीय प्रतिफल नहीं मिलेगा उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हज़ारों की भीड़ है या 10 लोगों की भीड़ है या 2-3 लोगों की भीड़ है और कोई कंगाल आकर के हमसे कुछ माँग रहा है, तो हम उसको ये सोच करके ना दें, ऐसा ना हो कि ये लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा हार्ट प्योर होना चाहिए, हमारा मन प्योर होना चाहिए कि हम किस तरह से देते हैं। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। क्या खाली दान? नहीं, कंगालों पर अनुग्रह भी, अपने पड़ोसी से प्रेम भी, दया भी, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोगों में परमेश्वर के उस दया को प्रकट करने की आवश्यकता है। वही दया हम लोगों को दिल से दिखाने की, दिल से करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए लाइफ में जिसका कोई गवाह ना हो परमेश्वर के अलावा। कुछ ऐसे भी काम करना चाहिए जिससे परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। अर्थात अच्छे काम, भले काम। तो आज के मैसेज के द्वारा कि हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वह हर वो व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको एबल किया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको योग्यता दी है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। यदि तेरा कोई कपड़ा ले लेता है, नालिश करके तुझ पर ले लेता है, कोई तुझ पर केस करके तेरा कपड़ा ले लेता है, तो उसे 2 अरबी ले लेने दे। परमेश्वर का वचन कहता है। आज बहन-बहन में कपड़ों के लिए लड़ाइयाँ होती है। तू मेरा कपड़ा क्यों पहनी? तू मेरा कपड़ा क्यों पहनी? वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं देखती हूँ इन चीज़ों को। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यदि हम लोग कंगालों पर अनुग्रह करते हैं बाहर जाकर के, कंगालों को कपड़े बाँट रहे हैं और अपने ही रिश्तेदार में किसी की ऐसी दयनीय स्थिति है कि वो लोग साल में 1 जोड़ी कपड़ा नहीं खरीद सकते, तो क्या परमेश्वर इसे नहीं देखता कि हम लोग जाकर के चैरिटी कर रहे हैं बाहर में, लेकिन हमारे जो पड़ोसी लोग हैं सॉरी हमारे जो घर में जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए पहनने के लिए 1 जोड़ी कपड़ा नहीं है साल भर में? परमेश्वर देखता है इन चीज़ों को। ऐसी चीज़ों को पाखंडी कहा जाता है कि हम यदि बाहर जाकर के भले काम करें लेकिन अपने ही घर वालों के साथ यदि अच्छे नहीं रहेंगे, यदि अपने ही रिश्तेदारों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे और चर्च में हमारा बहुत नाम रहेगा, तो क्या परमेश्वर इसे नहीं जानता? भले ही वो रिश्तेदार हम लोग को नहीं जानेंगे, भले ही वो चर्च वाले हम लोग को नहीं जानेंगे कि हम लोग का डबल रोल चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम लोग का कितना रोल चल रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर के सामने जाने की क्योंकि वो हमको ट्रांसपेरेंट करता है। परमेश्वर हम लोगों को पारदर्शिता में लेकर के जाता है। वो हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में लेकर के जाता है जहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता क्योंकि परमेश्वर अगम ज्योति है। उसकी ज्योति में कुछ नहीं छिपता। उस सारे अंधकार को दूर कर देता है और उसकी ज्योति में वो प्रकाश निकलता है।
जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि मूसा के फेस से कैसे लाइट निकल रही थी, जिसे वो लोग लिटरली देख पा रहे थे जो इजरायली प्रजा हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में से वो ज्योति कैसे निकलेगी? कैसे हम एक अन्य जाति को भी परमेश्वर की दया के बारे में बता सकते हैं, खुद दया करके। यदि हम किसी अन्य जाति को बताते कि परमेश्वर बड़ा दयालु, उसने मुझ पर बहुत दया किया, लेकिन यदि उसी अन्य जाति भाई या बहन के सामने हम किसी पर दया नहीं करते, तो हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। परंतु मेरे भाई और बहनों, आज हमें दया की जरूरत है, दया करने की जरूरत है। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया किया, उसी तरह से हमें दया करने की जरूरत है। परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम में आते हैं खुदावन। हे जीवित अतुलनीय अति पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवित प्रभु जी कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु जी। आज बहुत से ऐसे यूथ है हमारी कलीसिया में और अदर कलीसियाओं में भी प्रभु जी, जिनकी हालत उस अधमरे व्यक्ति के समान हो चुकी है मेरे परमेश्वर, परंतु उन्हें तेरे लहू की और तेरी आत्मा की जरूरत है परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ हर उस सुस्त भाई और बहन के लिए जिसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है, हर उस भाई और बहन के लिए, हर उस जवान के लिए प्रार्थना करती जीवित प्रभु परमेश्वर जो चर्च नहीं जाते, हर उस भाई और बहन के लिए और उन जवान और बड़े जो एडल्ट है, जो माता पिता है, जो छोटे बच्चे हैं, जो घर में कहना नहीं मानते, हर एक के लिए दुआ करती हूँ जीवित प्रभु परमेश्वर। जिसे लोग निकम्मा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, उसे तू योग्य बना प्रभु जी, उसे तू खड़ा कर मेरे राजा प्रभु जी, उसे तू बाहर लेकर के आ मेरे प्रभु जी, उसे तू संगति दे जीवित प्रभु परमेश्वर, ताकि वो तेरे प्रेम को जाने हे मेरे राजा, ताकि वो तेरी दया को महसूस करे जीवित प्रभु परमेश्वर। हर एक जो बंधन में पाए जाते हैं, यीशु के नाम में उनके बंधन टूट जाएं। हम विश्वास करते हैं जीवित प्रभु परमेश्वर के तेरे नाम से जो कुछ मांगा जाता है, तूने अपने वचन में कहा है प्रभु जी की जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे प्रतीति कर लेना कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाए। पहचाने और कतरा हमारा मन भी उसी साबरी यात्री की तरह दयालु कर दे प्रभु, ताकि हम हर एक पर तरस खाने वाले हो सके, न केवल बाहर परंतु अपने घर परिवार के लोगों में भी। जीवित प्रभु परमेश्वर, हमें ऐसा दयावंत कर प्रभु, क्योंकि तू दयालु है प्रभु, तूने हम पर दया किया है। आपको सारा आदर, सारी महिमा और सारी स्तुति देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।